10.2 in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents। यहाँ पे फिगर आपके सामने है, इसमें एक सर्कल है और इसका सेंटर है। इस पर तीन टेंजेंट्स डाले गए हैं इस सर्कल पर, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं इस पर। ये टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। तीन टेंजेंट्स एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है। और तीसरा टेंजेंट ये है ए बी, ये ए बी टेंजेंट है। ये एक्स वाई टेंजेंट को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट, ये जो ये लाइन है टेंजेंट लाइन, इसको पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है, ए बी टेंजेंट। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90। एंगल AOB, ये पॉइंट ए है, AOB, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90। दिस एंगल, ये एंगल हमें प्रूव करना है 90 के बराबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर O and three tangents xy, x dash y dash and AB। xy tangent is parallel to x dash y dash tangent। This tangent is parallel to this tangent। यहाँ पे हम OC को ज्वाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप थ्योरम 10.2 को दोबारा याद करेंगे। थ्योरम 10.2 में आपने पढ़ा लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल के बाहर यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए से AP एक टेंजेंट ड्रा किया गया है और AC दूसरा टेंजेंट ड्रा किया गया है। AP लेंथ ऑफ द टेंजेंट AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट AC, ये आपने प्रूव किया है। AP इज इक्वल टू AC, लेंथ्स ऑफ जो आपने थ्योरम कल पढ़ी थी, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द सर्कल आर इक्वल। मतलब ये सर्कल है, ये और ये, इस पर दो टेंजेंट्स हैं, AP इज इक्वल टू AC। ये थ्योरम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। तो देखिए आप, तो अब हम ये ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, हम कोशिश करेंगे इनको हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। इन ट्रायंगल APO एंड ACO सबसे पहले AP इज इक्वल टू AC, किस तरह से, जो आपने अभी थ्योरम देखी, ये सर्कल है, वो इसका सेंटर है, पॉइंट A एक्सटर्नल पॉइंट लीजिए आप, ये सर्कल के बाहर है, AP टेंजेंट है और AC भी टेंजेंट है। इस तरह से AP इज इक्वल टू AC, यानी इस ट्रायंगल का साइड AP इस ट्रायंगल के साइड AC के बराबर है। AC इक्वल टू AC। वाई लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब ये क्लियर हुआ आपको। अब दूसरी बात है, ये जो ट्रायंगल है APO ट्रायंगल, AO इसका साइड है, AO इसका साइड है, और यही AO इस ट्रायंगल का भी साइड है, ट्रायंगल ACO, AO कॉमन साइड है, AO इज इक्वल टू AO। अब देखेंगे ये जो ट्रायंगल APO है, इसका OP एक साइड है, और ये ट्रायंगल ACO OC इसका साइड है। इस ट्रायंगल का OP इस ट्रायंगल के OC के बराबर है, क्योंकि OP भी सर्कल की रेडियस है और OC भी इसी सर्कल की रेडियस है। OP इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इस तरह से हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइडों के बराबर प्रूव किया। देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं।
तो इस तरह से हमने प्रूव किया। ये एंगल 1 जो है यहाँ पे, इसको मैंने एंगल 1 नाम रखा है। इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर है। CPCT ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। SSS कॉन्ग्रुएंसी का ये रूल है। SSS साइड साइड साइड। तो इस तरह से हमने यहाँ साबित किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इसको मैंने नाम रखा है, एंगल 2 इसका नाम है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सेम सिचुएशन है। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर यहाँ पॉइंट बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, BC टेंजेंट है, BQ टेंजेंट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट किया, फिर 1 को 2 के बराबर प्रूव किया, इसी तरह से ये हमें करना नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर। पहले ये और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। सिचुएशन सेम है यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आगे बढ़ने के लिए हमें पहले 9th क्लास की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम यहाँ डिस्कस करनी पड़ेगी। इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then the sum of the interior angles on the same side of a transversal are supplementary। मतलब क्या है इसका? आप देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पे तीसरी लाइन जो है ना, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे और यहाँ पे। आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे एंगल, लेकिन आप फोकस करेंगे ये जो एंगल 3 है और एंगल 5 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में 3 और 5 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर अंदरूनी। 3 + 5 = 180। एंगल 3 + एंगल 5 = 180। ये आपने 9th में थ्योरम पढ़ी है। फिर ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then the sum of interior angles 3 and 5 are interior angles, इनका sum 3 + 5, then the sum of interior angles on the same side of the transversal, on the same side। देखिए 4 भी इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये राइट साइड में। 6 भी इंटीरियर एंगल है, ये भी राइट साइड में। 3 + 5 = 180, 4 + 6 = 180। तो कंडीशन क्या है इसके लिए ज़रूरी, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये पैरेलल होनी चाहिए और ये इनको इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल। तो अब आपको ये बात समझ आ गई, ये हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, जो मैंने आपको थ्योरम यहाँ पे समझाई, आप देखिए गौर से देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे भी ये और ये पैरेलल लाइन है। ए भी ट्रांसवर्सल है, देखना है, ये गौर से देखना है, ए भी ट्रांसवर्सल है। मैं इसको साफ करता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको सिचुएशन समझ आए। ये यहाँ पे आपने समझा 3 + 5 = 180। सेम सिचुएशन है यहाँ पे, आप देखिए ये ऐसे। तो इस तरह से ये एंगल है और ये एंगल, इनका सम 180 के बराबर होगा। एंगल PAC प्लस एंगल QBC = 180। यहाँ पे 3 + 5, यहाँ देखिए आप ये एंगल 1 + 2 मिलाकर बनाते हैं एंगल PAC प्लस एंगल QBC = 180। एंगल PAC प्लस एंगल QBC = 180। वाई? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ a ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। नाउ PAC एंगल जो है ये एंगल 1 + एंगल 2 के बराबर है। आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 नाम रखा है। एंगल 1 + एंगल 2, एंगल PAC के बदले एंगल 1 + एंगल 2, और QBC के बदले 3 + 4, QBC के बदले 3 + 4 = 180।
तो 1 + 2 यहाँ पे जो हमने ये कार्रवाई की, 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ पे मैं 1 के बदले 2 लिखता हूँ, 1 के बदले 2, 1 + 2 2 + 2, 3 + 4 3 + 3, क्योंकि 3 4 के बराबर हमने पहले ही प्रूव किया है। यहाँ पे लिखा है मैंने 1 = 2 3 = 4। तो एंगल 2 + एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 2, 3 + 3 2 टाइम्स एंगल 3 = 180। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 180। हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड में 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए। यहाँ पे 2 डिवाइड करो, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे भी 180 को 2 डिवाइड करो, वो 90 के बराबर आएगा। इस तरह से 2 + 3 = 90। वी हैव प्रूव्ड नाउ एंगल 2 + 3 = 90। इससे हमें क्या फ़ायदा आएगा, अब हम ट्रायंगल OAB को उठाएंगे। ट्रायंगल OAB आप देख रहे हैं, ट्रायंगल OAB, इसके जो 3 एंगल हैं, ये 2, ये 3 और ये वाला एंगल AOB। एंगल AOB + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 बाय सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये आपको ऑलरेडी पता है। एंगल AOB + 2 + 3, 2 + 3 हमने प्रूव किया अभी 90 के बराबर। तो 2 + 3 के बदले यहाँ 90 लिखा, इक्वल 180। 90 को राइट साइड में ट्रांसपोज करो, AOB = 180 - 90, AOB = 90। 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 90। नाउ वी हैव प्रूव दैट एंगल AOB = 90, एंगल AOB = 90। इसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया सवाल को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। दैट लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट वन पॉइंट, ये टेंजेंट है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दूसरा टेंजेंट है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तीसरा टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक थ्योरम 9th क्लास की, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं SSS रूल के मुताबिक, ये और ये ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट की। दैट इज़ ऑल।